साथियों नमस्कार। बहुत सारे साथियों का फोन कॉल्स आ रहा है कि सर विशिष्ट शिक्षक के रूप में क्या 1 जनवरी 2025 को योगदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए तो इस वीडियो में हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर हमें इस तिथि को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेतन से संबंधित जो बातें लिखी गई है उस पर जरा सा बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। ये गजट में बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अधीन जो बातें कही गई है हमने वो आपको दिखाया। इसका मतलब है स्पष्ट शब्द में कि जो वेतन अभी वर्तमान में आपका बेसिक है, मूल वेतन है, और आप स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत जो प्राप्त करते हैं उससे आपको कम नहीं मिलेगा, उससे अधिक मिल सकता है, लेकिन कम किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। अब आइए कि हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं एक उदाहरण से कि जो साथी हमारे 2003 या 5 वाले हैं उनका जो अभी वर्तमान में बेसिक है वो है, इसमें देखिए 30,420। अभी कितना है? 30,420 और ये वेतन आपका 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर 2024 को इनका बेसिक है 30,420। अब आइए कि ये 31 दिसंबर तक तो 30,420 में है। अगर ये 1 तारीख को 1/1/2025 को अगर एज ए विशेष शिक्षक ज्वाइन करते हैं तब इनका क्या होगा कि ये 30,700, देखिए यहां पर 30,750 इनका बेसिक होगा। और अगर 1/1/2025 यानी 1 जनवरी को छोड़ करके अगर वो 2 जनवरी 2025 को ज्वाइन करते हैं या उसके बाद, चूंकि आपको 1 तारीख से लेके 7 जनवरी तक ज्वाइन करने का दिया गया है समय, तो अगर आप 1 दिन भी छोड़ देते हैं, 2 दिन भी छोड़ देते हैं, कम से कम 1 तारीख को नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर आप 1 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो आपका मूल वेतन होगा वो 30,750 रुपया होगा। अगर आप 1 दिन छोड़ देते हैं तो देखिए आपका क्या होगा। सो ऐसे आपका हो रहा था 30,420 और जैसे ही आप 1 तारीख को एज ए नियोजित रहते हैं तब आपका वार्षिक वेतन वृद्धि जो है, वार्षिक वेतन वृद्धि जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ करके एक इंक्रीमेंट आपका जब मिलेगा तो आपका हो जाएगा 31,340। क्योंकि 1 दिन भी अगर आप ये लेते हैं तो आपके सर्विस बुक में ये 31,340 का संधारण होगा, आपकी सेवा पुष्टि होगी। और जब आपका यहां पर एज ए नियोजित शिक्षक अगर आपका 31,340 अगर रुपया बेसिक होता है तो इस स्थिति में आपका जो एज ए विशिष्ट शिक्षक 2 तारीख को अगर आप ज्वाइन करते हैं तब आपका हो जाएगा क्या, 31,670। अब देखिए फर्क, 31,670 बेसिक होगा। अगर आप 1 जनवरी को छोड़ देते हैं योगदान करना तब, तो उस परिस्थिति में आपका क्या हो जाएगा
यहां क्या ले रहे थे 30,750, अब आप क्या ले रहे हैं 31,670, यानी एक वार्षिक वृद्धि का नुकसान आपको शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। जैसा कि आप लोग पहले भी इंक्रीमेंट का लॉस उठा चुके हैं। इससे अगर बचना है तो आप 1 जनवरी 2025 का एक दिन कम से कम छोड़ दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो लोग 1 तारीख को 1/1/2025 को ज्वाइन कर लेंगे और हम इसको छोड़ करके 2/1/2025 को ज्वाइन करेंगे, तो ये तो हमसे सीनियर हो जाएंगे, हम तो जूनियर हो जाएंगे। इस तरह की बात आपके मन में आता होगा। तो आप ये समझिए कि आप ले रहे हैं एज ए राज्यकर्मी 30,750, कोई एक दिन बाद ले रहा है 31,670, एक वार्षिक वेतन वृद्धि आपका अधिक है, तो सीनियर कौन होगा? आप ही डिसाइड कर लीजिए कि ये सीनियर होंगे, ये वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा आपको, आपका बेसिक ये होगा, तो ये सीनियर होंगे कि ये होंगे। इसलिए जब तक कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा अभी ज्वाइन करने में 2-3 दिन का वक्त है, कोई स्पष्ट निर्देश अगर जारी नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में हमारे समझ से आप 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन नहीं कीजिए, योगदान नहीं कीजिए, और आप इस डेट को छोड़ करके इसके एक दिन बाद ही आप 2 तारीख को ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है आगे आपको एक इंक्रीमेंट से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के एक दिन इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद ही योगदान करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।